अच्छा उस्मान भाई, ये डॉक्टर जाकिर नाइक आए, पाकिस्तान आए, अहले हदीसों ने काफ़ी उनका यानी कि वार्म अप वेलकम किया, काफ़ी यानी कि प्यार मोहब्बत से उनके साथ सारा कुछ डील हुआ। लेकिन मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था जिसमें उनके जाने के बाद कुछ इख्तलाफात पैदा हुए हैं। जी जी, तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि वेलकम इतना प्यारा और उसके बाद एकदम ही उस पर ना इंटरव्यू भी मैंने लगाया है, ठीक है। तो दूसरा जो है ना, क्या कहते हैं अपना, उन्होंने ये बात कही थी कि हाथ जो है ना, चाहे अगर आपकी तहकीक कहती है यहाँ बांधें तो भी ठीक है, अगर आपकी तहकीक कहती है यहाँ बांधें तो भी ठीक है। तो मैंने अजहर भाई अब्दुल क्यूम साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उमर सदीक साहब का भी किया, ठीक है। तो वो उन्होंने ये बात कही थी। तो फिर सैयद सुल्तान शाह नकवी साहब हैं, तो बड़े माशाल्लाह बड़ी खिदमत है उनकी, बड़ी खिदमत हैं। तो उन्होंने ना क्रिटिसाइज़ किया उनके ऊपर ना, तनकीद की है, सवाल उठाया, लेकिन उनका ना लबो लहजे के ऊपर मुझे भी पसंद नहीं आया। लबो लहजा, इसका मतलब ये नहीं कि लबो लहजे ना पसंद आने की वजह से उनकी खिदमत को भी बंदा जुटला दे, नहीं। तो वो ना उन्होंने तनकीद की, जिस वजह से ना बड़ा इख्तलाफ बढ़ गया, अहले हदीसों में ना बहुत ज़्यादा इख्तलाफ। फिर मैंने इंटरव्यू किए काफ़ी लोगों के, उनका भी मौक़िफ़ आया। लेकिन एक चीज़ बड़ी पते की आपको मैं बता दूं कि अहले हदीसों में ना एक चीज़ होती है, कितना मर्जी बड़ा आलम हो, अगर उसकी बात टकरा जाए ना कुरान और हदीस से, तो उसके ऊपर और नासी सवाल ज़रूर उठाएंगे, ठीक है। जैसे कि इस बात के ऊपर नकाब, चेहरे के नकाब के वो शायद कायल नहीं है डॉक्टर साहब, शायद, बाकी वल्लाह वाला मैंने जितना उनको सुना ना उससे यही साबित होता है कि वो शायद इसके, वो कहते हैं कि मैं बेहतर उसको मानता, लेकिन जबकि उनकी अपनी वाइफ जो है वो पर्दा करती है, पर्दा करने के अलावा इतनी सख्ती करती है कि वो वीडियो भी ना बनाए पर्दे में भी, और उसके अलावा वो कहते हैं ऑडियो भी रिकॉर्डिंग ना हो, इतनी सख्ती पर्दे की है उनके अंदर ना। तो इट्स मीन के उनका अपना एक ज़ाती है, उनका अपना ज़ाती मामला है। तो इसके ऊपर यार ये छोटी छोटी बातों पे ना नहीं होना चाहिए। जैसे वो पाकिस्तान आए आते साथ वो शुरू हो जाते लोगों को, आप हाथ यहाँ बांधते ये सही नहीं है, यहाँ बांधते तो ये सही नहीं है। तो वो मैं समझता हूँ आप पहले सुन्नत से हैं तो आप उधर से दूर हो जाते। जैसे आज कहते हैं कि यार डॉक्टर जाकिर नाइक इंटरनेशनल एक स्कॉलर है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट करते हैं। अगर वो आते साथ आपको शुरू हो जाते हैं कि आपके पीर फिक्र नहीं सही, आपके पीर नहीं सही, आपके नमाज का तरीका नहीं सही है, तो आप मुतनफ़र हो जाते, वो जो अच्छा मैसेज था ना वो पीछे रह जाता, बिल्कुल, क्योंकि आप स्किप कर जाते। तो इसलिए कुछ हिकमत होती है। तो फिर इस वजह से ना जो उनका आपस में इख्तलाफ है, तो वो अभी वो काफ़ी हद तक उन्होंने भी वजाहत दी है, तो मैंने इंटरव्यू काफ़ी लगाए हैं, तो ये मामला हुआ। तो अच्छा उस्मान भी, वो एक और मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मौलाना नवाज सीमा साहब के, यानी कि उनको भी तकरीबन आपने एक्सपोज किया हुआ है जी, ठीक है। तो वो तो काफ़ी यानी कि उनका काम है, काफ़ी ज़्यादा काम है, काफ़ी उनके पास रश ट्रैफिक होती है, तो क्या यानी कि मसला बना था उनके साथ? अब देखो पता क्या बात है, मौलाना नवाज सीमा की हिस्ट्री ऐसे है कि मेरी सिस्टर को ना कैंसर था, ठीक है। तो मेरे भाई ने मुझे कॉल की कि आप ना इस तरह करो कि चीमा साहब से ना जाके दम करवा लें। तो मैंने उनसे कहा कि यार दम करवाने के लिए उधर नहीं लेके जाना, आप उनसे कहें कि जो दम करना है ना, कुरान याद ही पढ़नी है ना, तो वो हमें बता दें, हम वो पढ़ लेते हैं, कोई भी दम हमें बता दें, हम पढ़ लेते हैं, उधर नहीं लेके जाना। तो दम नहीं उधर जाके करवाना, फ़ोन पे कर दें, मुझे बता दें, मैं दुआ पढ़ दूंगा इंशाल्लाह, उधर पढ़ दें, जुमे में पढ़ दें। तो वो ना, जबकि लामा इब्तिसाम साहब हैं, एक बड़े स्कॉलर हैं, बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने कहा कि पर्दे में भी दम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली ला के मरीज़ को, मेल या फीमेल को पास बैठाया जाता है, पता नहीं है, फ़ोन पे भी हो सकता है दम, पर्दे में भी हो सकता है, दूर भी बंदा बैठा हो दुआ की जा सकती है। दम एक दुआ ही है, पूरी दुआ की जाती है, ये पढ़ो। तो वो ना जो है ना, क्या कहते हैं, वो कैंसर फैल गया था, ठीक है। तो वो ना फिर मैं बड़े बड़े डॉक्टरों के पास मैं लेके गया, तो उन्होंने जवाब दे दिया। तब आप अंदाज़ा करें 35-40 साल एक्सपीरियंस था डॉक्टर का शौकत खाना में। उन्होंने कहा हम बेबस हैं, हम ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में हम ऑपरेट कर ही नहीं सकते हैं। इससे ये साबित होता है कि यहाँ आके सारी साइंस फेल हो गई है, सारे का सारा अख्तियार अल्लाह के पास है। जब अल्लाह चाहता है कि ऑपरेशन के साथ भी लोग दुनिया से चले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह चाहता है ऑपरेशन के बगैर भी लोगों को शिफा याब कर देता है, ये अल्लाह के पास अख्तियारात हैं। तो वहाँ आके सारे तजर्बे वगार, सारे इतनी महंगी फीसों वाले सारे बेबस हो गए। फाइल देखी, रख दिया, उन्होंने बोला सॉरी बेटा, वी कांट डू इट, हम नहीं कर सकते ये। तो वो फिर जनाब ये मामला वो आखिरकार जो है ना वो उनकी डेथ हो गई। तो हमने सब्र तो किया, अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। फिर मैं उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए गया, नवाज चीमा साहब के पास इंटरव्यू लेने के लिए गया हूँ ना मैं।
तो उन्होंने बैठे बैठे उन्होंने मुझे कह दिया कि आपके अंदर 4 जिन्न है। तब आप मुझे बताएं, मैं फिर खुश हुआ, अच्छा हुआ मैं अपनी हमशीरा को दम कराने नहीं लेके गया। उनका तो ये हाल है। मैंने उनको एक्सपोज नहीं किया, मैंने उनके सिर्फ इस विजन को, इस कंसेप्ट को जो वर्क कर रहे हैं उसको सिर्फ मैंने एक्सपोज किया, हाईलाइट किया। सिर्फ मेरा उनके साथ ज़ाती इख्तलाफ नहीं। मेरे साथ अभी 2 दिन पहले परसों बात हुई है उनके साथ फ़ोन पे, उस्मान भाई चीमा साहब ऐसे गुफ्तगू होती है, कोई शिकवा नहीं है। हाँ, उनको जो शिकवा था मैंने कहा ये मेरा इख्तलाफ आपके साथ रहेगा, बाकी जो आपकी इल्मी खिदमात हैं, दीनी खिदमात हैं, मैं उनको अप्रीशिएट मैं करता हूँ, मानता हूँ, ठीक है। तो उसको मैंने कभी तनकीद नहीं की है। तो वो उसके ऊपर हम काम कर रहे थे, तो वो उन्होंने बोला कि 4 जिन्न हैं। फिर मैं गया, मैंने कहा अब मैं इसके ऊपर काम करूँगा। मुझे अच्छा लगा कि उनका ये कहना भी मुझे अच्छा लगा, फ़ायदा दे गया। मैं बड़े अहले सुन्नत के सारे लोगों के पास में गया, जाके मैंने चेक किया, मैंने पूछा, सब फ्रॉड। एक ने कहा कि आप छतरा दो, उसको मैंने नाम भी गलत बताया, सब कुछ। उसने वालदा का नाम पूछा, ये वो सब कुछ गलत बताया। उसने निकाला आपको ये जिन्न है, तो आपके ऊपर असरात हैं और बड़े पुराने हैं। तो वो जनाब, मैंने कहा यार ये क्या फ्रॉड आप कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। बंदा पूछे भी कुर्बानी दे सी जानवर दे दी, तो यार ये भी जानवर देने की जरूरत है, चलो सदका दे देंगे। लेकिन हुण छतरा है, उसने पता तेन किन्ने का 1.5 लाख का छतरा है, वो तेनों लिया के फड़ा देव। जिन्न किहड़े ने जिहड़े 1.5 लाख ना जाते हैं, है वो गल करने वाली। यार तू की पढ़ना है, की ख्याल है अजहर साहब, मुझे भी बता दें आप, हम वो कर लेते होते हैं। फिर उसके बाद जब हम उनके पास जाते हैं ना, अक्सर लोगों के पास अजहर भाई, कि वो लोग ना बातें बता देते होते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि हम आधे से ज़्यादा बातें ना खुद बताते होते हैं उनको, ठीक है। इतनी चोरियां डकैतियां होती हैं, इतना खर्चा होता है पुलिस के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन टीमों के ऊपर। अगर ऐसा होता ना, सब पुलिस स्टेशन में एक बाबा होना चाहिए था, कि जो एक जिन्न होना चाहिए था, जो इनको लाके ना खबरें दे बताए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाने किया। ऐसा नहीं है। तो मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये, पब्लिकली भी हमेशा मैंने उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आया। उनके साथ लास्ट टाइम उनके वाला साहब की डेथ हुई है, मिला उनसे, तो मैंने दुआ भी की और मुलाकात भी की और उनका इंटरव्यू भी किया मैंने। बड़ा बेहतरीन ताल्लुक है, कोई मसला ही नहीं है। उनका अपना कीदा, मेरा अपना कीदा। इस हवाले से डॉक्टर साहब वाला मामला है, उनका भी मौक़िफ़ आ गया, सबका मौक़िफ़ आ गया, इत्तफाक था। ये एक ना, मैं समझता हूँ एक का तो इशू होता ही रहता है। अब आपसे सल्लम के बाद ना कोई नबी नहीं आएगा, हम तमाम इंसान, हम हमारे अंदर जो है ख़ताएँ मौजूद हैं, ठीक है। जो बंदा मासूम है ना, वो अब नहीं आएगा, कोई भी नहीं होगा जिसके अंदर कोई किसी किस्म का ऐब नहीं होगा। किसी के अंदर किस तरह का ऐब है, किसी के अंदर किस तरह का ऐब है, वो इख्तलाफात तो होते ही रहते हैं। इस वजह से वो फिर उनका इख्तलाफ हो गया, तो यही मामला तो हो गए।